बात मत कर माँ। अच्छा सुने तो मैंने जब भी दो शख्स के बारे में पूछा तो ने ये कहकर टाल दिया वो अपने माजी की कोई बात नहीं करना चाहता, और आज बयान नहीं कर रही है। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार कशमाला ने नौशेरवां के दिल में दुआ के खिलाफ नफरत का बीज बो ही दिया। वो दुआ और फराज की हकीकत जानकर बिल्कुल टूट चुका था कि दुआ ने इसे ये बात क्यों छुपाई थी। इसका ये सोच सोच कर बुरा हाल था कि दुआ ने इसे धोखा दिया था, जबकि दुआ इस बात से बेखबर नौशेरवां के घर वापस आने का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इसने कॉल की हो और नौशेरवां ने कभी रिसीव ना की हो। इसलिए वो मजबूरन परेशान होकर जाफ़र को कॉल करती है, तो जाफ़र भी साईं के कहने पर झूठ बोल देता है कि साईं अभी बिज़ी हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे वो उन्हें बता देगा। जब काफ़ी देर गुजर जाएगी तो दुआ फिर से नौशेरवां को फ़ोन करेगी, तो ना चाहते हुए भी नौशेरवां फ़ोन रिसीव कर ही लेगा कि जब जाफ़र उसे बता चुका है कि वो मीटिंग्स में बिज़ी है तो वो बार बार कॉल क्यों कर रही है। तो दुआ नौशेरवां को जवाब देगी कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। वो सोच रही थी कि वो उनके साथ ही घर चली जाएगी, क्योंकि आज उन्होंने आना है, तो वो चाहती है कि वो उन्हें अम्मी के घर से पिक कर लें। तो नौशेरवां जो घर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो फ़िलहाल दुआ का सामना नहीं करना चाहता था, इसने पहले ही अपनी वापसी की टिकट कैंसिल करवा दी थी। इसलिए वो दुआ से कहेगा कि इसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो आज नहीं आ सकता। तो ये सुनकर दुआ बहुत उदास हो जाएगी और नौशेरवां से कहेगी कि फिर ठीक है, लेकिन वो काम ख़त्म करके जल्दी घर वापस आ जाए। तो नौशेरवां जो मज़ीद दुआ से बात नहीं करना चाहता था, वो दुआ से कहेगा कि वो फ़ोन रखता है, बाद में बात होगी। तभी दुआ जल्दी से कहेगी कि सुने तो, और फिर वो नौशेरवां से कहती है कि आई लव यू। लेकिन नौशेरवां के दिमाग में दुआ के कहे सारे झूठ ताज़ा हो जाएंगे, तो वो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देगा। और इस तरह अचानक फ़ोन बंद होने पर दुआ परेशान हो जाएगी कि गज़नवी ने उसे आई लव यू टू कहे बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ था। दुआ इतनी उदास होगी कि इसका अब अपने माँ बाप के घर में भी दिल नहीं लगेगा, इसलिए वो घर चली जाएगी। जब फराज को मालूम होगा कि दुआ घर जा चुकी है, तो वो फिर से उसके घर पहुँच जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि नौशेरवां अभी तक वापस नहीं आया, और वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए दुआ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। दुआ भी फराज की जिटाई से बहुत हैरान होगी और फराज से कहेगी कि वो अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दे, और आज की बात वो यहाँ नज़र भी आया तो बहुत बुरा होगा। तो सरफराज बड़ी डिटाई से कहेगा कि आता तो वो रहेगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो दुआ कहेगी कि अगर इस बारे में फ़िज़ा को कुछ भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तो फराज दुआ की इस बात पर तंज़िया हंसेगा कि इसे क्या लगता है कि इसे कोई फ़र्क पड़ेगा कि फ़िज़ा को पता चल जाएगा। फ़िज़ा का दिल टूटने की इसे कौन सी परवाह है, वो तो शुरू से ही फ़िज़ा को पसंद नहीं करता, इसलिए इसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि इसका दिल टूटे या जुड़े। और ये बात सुनकर दुआ उसे कहेगी कि फिर वो क्या चाहता है, क्योंकि दुआ जानती है कि वो किसी मतलब के बगैर तो यहाँ आ नहीं सकता था। तो सरफराज बड़ी कमीनगी से कहेगा कि चाहता तो वो उसे है। तभी दुआ बेहद गुस्से से इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारेगी, तो फराज भी गुस्से में आ जाएगा और धमकी देगा कि इस थप्पड़ का बदला तो वो इसे ज़रूर लेगा। और उसकी बहन के साथ साथ वो नौशेरवां को भी बताएगा कि जिस शख्स के पीछे वो भागी थी वो मैं हूँ। तो फ़िज़ा का घर तो बर्बाद होगा ही, साथ में नौशेरवां भी उसे तलाक दे देगा। तो मजबूरन दुआ इसकी ब्लैकमेलिंग में फंस जाएगी और अपना मुँह बंद रखने को कहेगी, तो वो मुंह बंद रखने की कीमत मांगेगा। और जब दुआ जाफ़र से कुछ रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएगी, तो ये बात जाफ़र नौशेरवां को बताएगा, जिससे नौशेरवां जाफ़र से कहेगा कि वो ये मालूम करके बताए कि दुआ ने ये रकम किस मकसद के तहत ली है। तो जाफ़र भी मालूम करके बता देगा कि ये रकम दुआ बीवी ने सरफराज को दी है। तो नौशेरवां को और भी दुख होगा, इसका दिल अंदर से रोएगा, और वो जाफ़र से कहेगा कि इसने जब भी दुआ से इस शख्स के बारे में पूछा या उसे अंजाम तक पहुँचाने का सोचा, तो दुआ ने यह कहकर टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और अब जब माजी खुद चलकर इसके सामने आ गया है, तो वो इससे गलत बयानी कर रही है और इसे ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आ रही। इसे साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रही थी, क्योंकि नौशेरवां को अभी सिर्फ आधा सच मालूम है कि वो फराज को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि अपनी बहन फ़िज़ा का घर बचाना चाहती है। दूसरी तरफ फ़िज़ा की नन सुंबुल भी अब फ़िज़ा के खिलाफ हो चुकी है। इसे भी अब यही लगता है कि फ़िज़ा उसका घर ख़राब करने के लिए जानबूझकर खिज़र के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। इसलिए जब खिज़र और सुंबुल के दरमियान कोई लड़ाई होगी, तो वो फिर से इसका ज़िम्मेदार फ़िज़ा को ठहराएगी कि वो तो चाहती है यही है कि इससे तलाक हो जाए, क्योंकि खिज़र अभी अभी इसे तलाक की धमकी देकर गया है। तो फ़िज़ा हैरान हो जाएगी और सुंबुल से कहेगी कि वो ये कैसी बातें कर रही है, वो क्यों ऐसा चाहेगी और खिज़र इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। तब सुंबुल कहेगी कि ये सब इनकी वजह से ही तो हो रहा है, जबकि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि ये सब कुछ इसके भाई की वजह से हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।